हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गणेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके इलेक्ट्रिकल। आज हम सीखेंगे फेस सीक्वेंस रिले कैसा काम करता है और हम इसे बना रहे हैं 3 रिले से। फेस लॉस वाला रिले काम कैसा करता है, यानी कोई भी हमारा इक्विपमेंट हो तो फेस फेलियर होने से हमारा मोटर खराब हो जाता है ना, तो जिसके कारण बहुत नुकसान भी हो जाता है। तो इसीलिए हम बना रहे हैं 3 रिले से फेस सीक्वेंस वाला सेफ्टी डिवाइस। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक एमसीबी लेनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। एक एमसीबी लाते हैं, एक एमसीबी हो गई। उसके बाद आते हैं, एक हमारा कॉन्टेक्टर हो गया, उसके बाद एक ओलार। उसके बाद एक रिले लेते हैं, 3 रिले लेना है, तो रिले 1, रिले 2, रिले 3, 3 रिले हो गया। अब उसके बाद हमारा चाहिए स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन। तो हम पहले एनसी वाला रेड वाला बटन लेते हैं, एनसी, फिर ग्रीन वाला बटन एनओ। ये हमारा ये हो गया। अब उसके बाद एक हम मोटर रख देते हैं, यहाँ पे एक मोटर आ गई हमारी। अब सबसे शुरुआत हम क्या करते हैं, आर वाई वी का कनेक्शन डालते हैं। तो यहाँ पे हमारा आर ये हो गया, वाई ये हो गया, वी ये हो गया, आर वाई ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूट्रल डालते हैं यहाँ पे। न्यूट्रल ये आ गया, न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं पहले। न्यूट्रल हम डाल दें A1। अब यहाँ से उठा के तीनों रिलो को कॉमन दे देते हैं, सीधा रिले आ गया। एक रिले का कॉमन ये हो गया, एक रिले का कॉमन ये हो गया, एक रिले का न्यूट्रल। न्यूट्रल वाला कॉमन सब में हमने कर दिया। 14 नंबर लगाओ या 13 नंबर लगाओ, कोई इशू नहीं है। हमने आज इसमें 14 नंबर पे कनेक्शन करा है। अब आते हैं यहाँ से आर वाला कॉन्टेक्टर में L1 L2 L3 में डाल देते हैं। L1 L2 L3, L3 हो गया। अब यहाँ से ले लेते हैं L1 से, यहाँ से T1 T2 T3 आया ना, तो T1 से मोटर में चला गया सीधा, और T2 से भी मोटर में डाल दिया वाई वाला, और T3 से भी हम मोटर में डाल दिया है। ये हमारा मोटर तक सप्लाई आ गई है। अब हम क्या करते हैं, फेस से तीनों आर वाई वी फेस डाल देते हैं रिलो के 13 नंबर पे। तो पहले आर से उठाते हैं एक फेस, और यहाँ से एक रिले के कॉमन में भी डाल देते हैं। यहाँ से उठा के एक रिले में कॉमन में हमने डाल दिया। अब आते हैं बाई वाला फेस। बाई वाला फेस यहाँ से उठाते हैं एक सीधा 2 नंबर रिले पे, और उसके बाद बी वाला भी हम यहाँ से एक फेस डाल के तीनों रिले। तो हमारा ये तीनों का रिले की सप्लाई हो गई है, यानी कि जब लाइट आएगी हमारा तीनों रिले होल्ड रहेगा। अब क्या करते हैं, जो कॉमन वाला वायर है यहाँ पे, आर में कॉमन डाला था तो वहाँ पे पहले तो कॉमन लिख देते हैं, कॉमन लिख दिया। अब इसके बाद हम एनओ से उठाएंगे वायर एक, एनओ से उठाएंगे एक वायर। एनओ के उठाने के बाद हम इस दूसरे वाले रिले के एनओ में लगाएंगे। इसको रिले से उठा के ये रिले के एनओ में लगा दिया। इसमें भी हम जरा एनओ लिख देते हैं, एनओ हो गया। अब नीचे वाला जो था 2 के रिले के, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। कॉमन में से उठा के एक वायर हम एनओ दे देंगे तीसरे रिले के। तो यहाँ से एक वायर उठाते हैं सीधा रिले के एनओ पे आ गया, एनओ पे आ गया। अब हमारा क्या होगा, अब यहाँ से जो कॉमन से वायर निकलेगा सीधा हम किस में डाल डाल देंगे, पहले यहाँ पे कॉमन लिख देते हैं, कॉमन लिख दिया। अब इसकी वायर जो होगा, यहाँ से जो वायर निकलेगी हमारी, वो सीधा जाएगा 96 में जाएगा। तो यहाँ से एक वायर उठाते हैं कॉमन से, सीधा 96 में डाल देते हैं। अभी क्या होगा, 96 में आ गया हमारा वायर। अब 97 से एनसी से एक वायर उठाते हैं, एनसी से वायर उठाते हैं एक, और सीधा एनओ एनसी पुश बटन में डाल देते हैं। तो यहाँ से एक वायर उठाते हैं एक, सीधा जाके एनसी में डाल दिया। और अब डालने के बाद यहाँ से एनसी से दूसरे सिरा से निकाल के एनओ में भी डाल देते हैं एक, ये हो गया। अब फिर एनओ से लेके हमारा A2 पे जाने चाहिए, यहाँ से उठा के एक वायर सीधा हम A2 में डाल दिया, A2 में। ये तो हमारा हो गया। देखिए अब इसमें क्या होगा, हमारा मानो जब तक तीनों फेस रहेगा तब तक ये ऑन रहेगा तीनों रिले। अगर मानो कोई सा भी फेस हमारा यहाँ से लॉस होता है, उसमें सप्लाई नहीं आएगी, रिले बंद हो जाएगी। तो रिले बंद होने के मतलब ये एनओ से एनओ में जब ऑन होगी तो एनओ रहेगी, और जब ऑफ हो जाएगा तो एनसी रहेगी। तो यहाँ से कट के यहाँ तक सप्लाई रुक जाएगी, इसके आगे सप्लाई नहीं आएगी। तो हमारा मोटर क्या होगा, हमने जिस कॉन्टेक्टर पे दिया था, तो वो क्या उसमें सप्लाई नहीं आएगी, सीधा हमारा मोटर सेव हो जाएगा। कंट्रोलिंग बंद कर दिया ना तो मोटर बंद हो जाएगी आपकी, कोई सी भी सप्लाई नहीं आएगी तो मोटर बंद हो जाएगी। तो हमारा क्या हो गया, अब हमने इसने स्टार्ट किया, सीधा जाके कॉन्टेक्टर में गया। कॉन्टेक्टर जब तक हम दबा के रखें तब तक होल्ड रहेगा,
जब छोड़ देंगे तो बंद होगा, क्योंकि हम इनका अभी होल्डिंग का सप्लाई नहीं दिया। तो अब होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से A2 से एक वायर 13 नंबर NO पे डाल देते हैं, ये लेके 13 नंबर डाल दे, ये हमारा इसके आगे कॉमन। अब NO से उठा के एक वायर, NO से उठा के एक वायर सीधा जाके हमारा NC के टर्मिनल में लगा देते हैं। यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगा होगा तो कंटिन्यू चलती रहेगी जब यहाँ लगेगा तभी कटेगी वो। तो हम क्या करेंगे, NO से उठा के एक सीधा लेके NO के इसमें लगा देते हैं। NO पे लगाओ चाहे तुम NC के इस साइड में लगाओ, कोई इशू नहीं चलेगा। तो अब क्या हुआ, हमारा यहाँ से ऑन किया, सीधा कॉन्टेक्टर पे गया, कॉन्टेक्टर से बोले यहाँ पे आ गए, यहाँ से आके सीधा हमारा इस फेस में मिल गया, क्योंकि ये फेस हमारा इधर से डायरेक्ट ही आ रहा है, इसलिए मिल गया ये। तो जब हम इसको दबाएंगे तो ये सप्लाई यहाँ से कट जाएगी, तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, ये होता है। तो अब क्या करते हैं, एक बार चला के भी देखते हैं, एक बार पंखा लगा देते हैं और हमारा स्टार्ट कर देते हैं पुश बटन से। हाँ ये देखो, ये तीनों रिले ऑन हो गया, 1 2 3 रिले हो गया, हमारा मोटर ऑन हो गया। तो आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट शेयर लाइक जरूर करिए इसमें, और और भी कुछ सीखना है तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम आगे और वीडियो बनाते रहेंगे। और हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिए, और इसको ऑफ करके देते हैं अभी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।